मैं पहनने जा रही हूँ अपने निकाह का लहंगा जो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। तो गाइस इंडिया में ना इस तरह का लहंगा नहीं चलता था, वहाँ पे पता है क्या गरारे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बिजी रही गाइज। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी लाइफ में मुझे इतना बिजी रखें कि मैं मतलब फजूल की टेंशनों के लिए मेरे पास वक्त ना रहे। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैंने कॉलेज भी जाना होता था, मेरे सर पे ट्यूशन भी होते थे जिन्हें मैं 3 शिफ्टों में ट्यूशनों को पढ़ाती थी और उसके साथ साथ मैं घर का भी काम मैनेज करती थी। तो अक्सर ये होता था कि मेरे ट्यूशन के जो बच्चे होते थे, एक तो सुबह शिफ्ट में आते थे, एक आते थे मेरे शाम की शिफ्ट में। तो शाम की शिफ्ट वाले 4 बजे चले जाते थे। उसके बाद मैं थोड़ा मुंह हाथ धोती थी, जैसे डेली रूटीन में होता है कि अपने चेहरे की थोड़ी सी केयर की और सही से बन ठन के सही हो गए, क्योंकि मेरा सुबह की शिफ्ट में ही खाना बनाने का भी टाइम था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोचती थी यार थोड़ा सा बाहर निकलूँ, मेरे चचा बाबा के लोग भी घर अगल बगल थे तो थोड़ा सा किसी से मिले, माइंड अपडेट हो। तो अम्मी निशाने पे बैठी होती थी चीखने के लिए कि कहाँ जा रही है असर से मगरिब के वक्त में। तो आज मैं आपको इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि जितने भी पार्क हैं, जितनी भी घूमने की जगहें हैं, वो खुलती ही असर के वक्त से हैं। असर का वक्त और उनका खुलने का टाइम एक होता है। यहाँ तक कि ये आप जान लें कि लोग पेड़ों के नीचे बैठ के मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता था हम लोगों की तरफ कि भाई असर मगरिब के वक्त पेड़ों की छाँव में नहीं खड़े हो, ये नहीं करो, मतलब बड़े इंस्ट्रक्शन होते थे बहुत ज़्यादा। मैं देखती हूँ कि मेरा कोई ज़माना पीछे नहीं गुजर गया है कि मैं बहुत बुढ़ापे में, आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं यंग ही हूँ, लेकिन तब भी आप ये जान लें कि एक लिपस्टिक भी लगा के कॉलेज जाना लगता था, एक ऐब लग गया है कि लिपस्टिक कैसे यूज़ कर ली, कहीं किसी की नज़र ना पड़ जाए, लोग कहीं कुछ बोल ना दें। अब तो लड़कियां फुल मेकअप में 7th 8th क्लास की लड़कियां फुल मेकअप करके स्कूल जाती हैं टिंट के ज़रिए। तो बस जैसे कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी की वो बातें जो पहले खलती थी, अब यार वही बातें ना रिपीट होती दिमाग में। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मगरिब से असर के वक्त नहीं निकलो, ये नहीं करो। शायद इन बातों में वाकई में सुकून था। तो गाइज हो चुका है नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ रोज़ैन स्कूल से आ चुका है और इसने डिमांड की थी खिचड़ी बनाने की, तो मैंने बना के इसे खिचड़ी दे दी है। और झूला कितना प्यारा लग रहा है ना। वैसे कि मायरा के लिए लिया था, पर नाम हमेशा होता है कि मैंने अपने लिए लिया था। खैर किसी के लिए भी आए, मायरा या मैं, कोई भी बैठे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल व्लॉगिंग करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। खैर मेरे बाल तो बेइंतहा झड़ ही रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे आज यहाँ डिस्कस कर रही हूँ स्पेशल व्लॉगिंग की। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले मैं अपने कैमरे को सेट कर दूँ, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा कैमरा है। ये मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने, ये मेरी शादी का जोड़ा है जिसे मैंने पैक करके रख दिया है। आज मैंने पूरे 9 साल के बाद इसे निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये आप देखें कितना प्यारा सा कलर है ना, शादी का रंग कितना प्यारा प्यारा सा लगता है, लाल लाल सब। तो ये है इसका दुपट्टा, जिसे मैं अभी भी सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो उस वक्त क्या कर रही थी वो तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। ये मैंने उठा के रख दिया है, इसको मैंने ज़िंदगी में एक बार पहना है, उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना, क्योंकि इतना हैवी था कि शादी वाले दिन ही ये मैं सही से वेयर नहीं कर पा रही थी। मेरे सर पे दुपट्टा ही नहीं चढ़ रहा था, तो मैं दुपट्टा चढ़ाऊँ वो था। ये बहुत प्यारा, ये देखिए आप इसकी डिज़ाइन है बनी हुई। तो गाइस इंडिया में ना इस तरह का लहंगा नहीं चलता था, वहाँ पे पता है क्या गरारे चलते थे। हमारे ट्रेडिशनल क्या है, वहाँ पे गरारे जो चलते हैं, दुल्हनें ज़्यादातर गरारे पहनती है। लेकिन मेरा ये लहंगा गया था तो ना मतलब वहाँ भी सबको बड़ा पसंद आया था, इसका कलर भी बहुत पसंद आया था। पर मैं बहुत तब दुबली थी, आप देख रहे हैं मैं 9 साल हो गए हैं तब भी मैं इतनी दुबली हूँ। तो तब मैं कितनी ज़्यादा और स्मार्ट थी। तो ये लहंगा था पूरा ये नीचे से, और ये बहुत ज़्यादा इसका घेर था, आप लोग देख सकते हैं। ये इतना घेर वाला लहंगा था ये, और इसके ऊपर था ये दुपट्टा। ये दुपट्टा मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ दुपट्टा और लहंगा वेयर कर सकती हूँ। कुर्ती मेरे बहुत ज़्यादा कस चुकी है, अपनी आती, बहुत पतली थी मैं तब। ये इसका दुपट्टा था, और दुपट्टा इतना हैवी था, इतना हैवी था कि ये चारों बॉर्डर जो थे ना इसके, ये लिए ही नहीं जा रहे थे मुझसे। ये इसका दुपट्टा था। तो यहाँ से मेरा ये पाकिस्तान से निकाह का लहंगा गया था, मतलब वहाँ हमारा निकाह था, वलीमा यहाँ हुआ था, थोड़ा छोटा मोटा एक वलीमा कर दिया गया था। तो आप कुर्ती देख रहे हैं, ये कुर्ती थी इसकी बहुत लॉन्ग,
और ये इसकी डिज़ाइन ऐसे आस्तीनों पे थी, बैक पे इस पे पता नहीं क्या था लगाने का, बैक पे दिया था ये इस तरह लगाने का। और ये लॉन्ग से कुर्ती थी, मैं तो रखा हुआ है किसी गरीब को ही दे दूँ मैं, जिसकी बच्ची की शादी वादी हो, मैंने तो पहनना नहीं है इसे दोबारा। और ये बड़ी लंबी सी थी, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, पता नहीं मेरी आएगी नहीं, आ भी गई तो ना मैंने तो ठूस के आएगी कि पूछो नहीं। मैं आप लोग को वेयर करके आज दिखाऊंगी 9 साल के बाद। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहें। तो मैं पहनने जा रही हूँ अपने निकाह का लहंगा, जो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। तो कहीं भी मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइज मैंने बड़ी मुसीबत से साइडों की सिलाई ढीली करके ये कुर्ती पहन तो ली। गाइज ये है इसका दुपट्टा और ये इसकी कुर्ती, और अभी मैं आपको फुल दिखाऊंगी इसका पूरा नीचे से लुक कैसा आ रहा है। मैं तो सर पे पता है उस दिन भी अपना दुपट्टा संभाल ही नहीं पा रही थी, ऐसे ही करके ले रही थी दुपट्टा, और आज मैं तैयार भी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने आपको अपना लहंगा दिखाया है। खैर मैं लिपस्टिक थोड़ी सी लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ा। तो ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है ना। ये अकेले व्लॉग मैनेज करना बड़ी मुसीबत की बात है। तो कुर्ती मैंने ज़बरदस्ती ही चढ़ा ली है, जिसने मेरी सांसें रोक के रख दी है। मैंने रोज़ैन को कैमरा दिया और बोला रोज़ैन ज़रा ऊपर से नीचे तक की दिखा दो एक लुक, तो बस रोज़ैन ने कैमरे से जो उससे मैनेज हो सका उसने आपको शो किया। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा? लोगों को अच्छा लग रहा था, पर मुझे पर्सनली बताऊं इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं जो है ना क्या कहते हैं, इतना हैवी टाइप ये बॉर्डर जो बन जाते हैं फिर वो लेते हुए ना दिमाग ख़राब हो जाता है। और दूसरे मुझे ये कलर भी थोड़ा सा कम अच्छा लगा था। मैं थोड़ा सा ये सोच रही थी मैरून मैरून सा कलर होता बड़ा प्यारा लगता, लेकिन चलो लोगों को पसंद आ रहा था। तो खैर मैंने इस पर मेकअप नहीं किया है, किसी दिन मैं आपको इस पर फुल मेकअप करके दिखाऊंगी, क्योंकि मायरा उठ गई है और मुझे ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम के साथ में मतलब घर के कामों के साथ व्लॉग मैनेज करती हूँ। और उसके बाद भी ना आजकल महीने का जो ये एंड होता है उसमें पीक टाइम लग जाता है यूट्यूब का भी, और यूट्यूब क्या करता है कि बस उसके बाद सारे व्यूज़ सब कुछ धीमे कर देता है। बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी ना वो चीज़ इतनी तेज़ी से हासिल नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। कोई